परसा वजीर। पिछले एपिसोड में सिंघा बजीर, सामा सियाना का बद्ध लोकगीत सहित वर्णन किया गया था। इस एपिसोड में परसा बजीर का वर्णन किया गया है। परसा भी लोगों पर सिंघा बजीर की तरह ही अत्याचार करता था। उस समय डोनेग्याल भाट का काफी बोलबाला था तथा उन्हें काफी धनी बताया जाता था। उस समय पालवई सिरमौर रियासत की 12 बजीरी में से एक थी, जिसे आज के समय लाना पाला के नाम से जाना जाता है। बजीरी का शासन प्रबंध के लिए बजीर हुआ करते थे। पालवई का बजीर परसा अकुशल और निर्दय प्रशासक था। वह अपने कारनामों से लोगों में अप्रिय था। लोग उसके तानाशाही स्वभाव तथा दमनकारी नीति से काफी अप्रसन्न थे। ये जन आक्रोश एक विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। इसका तत्कालीन कारण धन तथा अन्न संपन्न ग्राम डोंगी के भाट ब्राह्मणों पर अत्याचार था। ग्राम डोंगी के धनी ब्राह्मणों के धन पर बंजीर की कुदृष्टि थी। इस धन को प्राप्त करने के लिए अकारण ही बजीर ने डोंगी के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार करके संग्राह रावलागढ़ ले आया, जो कि बजीर का मुख्यालय था। क्योथल से सेना भी बुलाई गई। गिरफ्तार व्यक्तियों को कई यातनाएं दी गई। ग्राम डोंगी के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार थी। इस दीवार पर सीढ़ी लगाकर ग्राम में बजीर के सैनिकों ने प्रवेश कर लोगों को बंदी बनाया। बजीर के इस तरह निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा यातनाओं से क्षेत्रवासी भड़क गए तथा विद्रोह पर उतर आए। ग्राम संग्राह में एक जनसभा बुलाई गई, जिसमें बजीर के अनुचित कार्य के लिए बजीर का विरोध करने के लिए निर्णय लिया गया। इस विरोध को कार्यान्वित करने के लिए संग्राह क्षेत्र के चौतरू सियाना सुरताना को सौंपा गया। सियाना सुरताना इस समय अपने पशुओं के साथ दून में था। सर्दियों में गिरिपार के निवासी सर्दी से बचने के लिए अपने पशुओं भेड़, बकरियों, भैंसों को गर्म प्रदेश दून में ले जाते थे। सुरताना ने संग्राह आकर स्थिति की नजाकत समझी। सेना से लड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लड़ाकू नवयुवकों को संदेश भेजा। बजीर के विरुद्ध एकजुट होकर प्रतिरोध के लिए आमंत्रित किया, जिसमें लुधियाना, शिवपुर, सच, गनोक, टिकर आदि के लड़ाकू योद्धा सम्मिलित हुए। ये लोग युद्ध जत्थे के रूप में अंधेरी से संग्राह जावगा बाग पहुंचकर रणनीति तैयार करने लगे, जिसके अनुसार अचानक बजीर की सेना पर आक्रमण किया जाए। बजीर की घेराबंदी से सेना घबरा जाती है। बजीर को पकड़ लिया जाता है। उसके साथ सख्ती बरती जाती है, जिसे देखकर उसकी पत्नी व बच्चे हृदय विदारक रुदन करते हैं और क्षमा याचना करने लगे। उनके विलाप से आंदोलनकारियों का मन पसीज जाता है। बजीर को इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि वह अन्यत्र ऐसा कुकृत्य न करे तथा विलंब किए बिना बजीरी की सीमा से बाहर चला जाए।